Nucleus. The nuclear membrane is double layer and contain pore for material exchange between nucleus and cytoplasm. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर होता है, पोर कंटेन करता है एंड वो मटेरियल एक्सचेंज करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के में. न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं जो कि डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंड दे आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न एंड वो सेल डिवीज़न के टाइम विजिबल होते हैं. विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कंटेन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसेंशियल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि सेल कंस्ट्रक्ट एंड ऑर्गेनाइज हो सके. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस. इट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर होता है. क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज न्यूक्लियर पोर एंड दिस इज nucleolus and this is nucleoplasm. These molecule consist of genes. ये molecules genes के consist होते हैं यानी कि जीन से बने हुए होते हैं and gene is a genetic material and transfer of characters from one generation to another. एंड जो जीन होता है वो एक जेनेटिक मटीरियल होता है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर करता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक. मतलब हम कैसे दिखते हैं ये जीन डिसाइड करता है. विच रेगुलेट सेल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस. जो कि सेल फंक्शंस और इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है एंड वो क्रोमेटिन मटीरियल के जैसे नॉन लिविंग सेल में दिखता है. जैसे क्रोमेटिन मटीरियल लिविंग सेल में दिखते हैं वैसे नॉन लिविंग सेल में जीन्स दिखते हैं. Chromatin material visible as an entangled mass of thread-like structure undergoes organization into chromosomes during cell division. Chromatin materials एक thread-like entangled thread-like structure होते हैं जो कि सेल डिवीज़न के टाइम क्रोमोसोम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं. एंड न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में. राइबोसोम्स आर फॉर्म टू अटैच ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस विच इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड वो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है. एंड न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि वो सारे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. सेल ऑरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर. अब हम जानेंगे सेल ऑरिजिन और सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में. प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. साइज इज जनरली स्मॉल विच रेंज फ्रॉम 1 to 10 mm. प्रोकैरियोटिक सेल की साइज़ बहुत स्मॉल होती है एंड यूकैरियोटिक की साइज़ बहुत ही लार्ज होती है. साइज इज जनरली लार्ज विच रेंज फ्रॉम 10 to 100 mm. न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है अच्छे से और अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज़ वेल डिफाइंड एज वेल एज इट इज़ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ढका हुआ होता है. प्रोकैरियोटिक सेल के पास सिंगल क्रोमोसोम होते हैं. यूकैरियोटिक सेल के पास मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. जो सेल होते हैं वो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, ढके घिरे हुए होते हैं और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. यूकैरियोटिक सेल इज़ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन. सेल के पास उसका खुद का वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होता है और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज़ ओनली वन ऑर्गेनल प्रेजेंट दैट इज़ राइबोसोम. प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ऑर्गेनल होता है जो कि राइबोसोम्स होते हैं. यूकैरियोटिक सेल देयर इज़ ऑल ऑर्गेनल्स. यूकैरियोटिक में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स कुछ ऐसा दिखता है लाइक ये होता है राइबोसोम्स एंड ये होती है फ्लैजिला.